एक ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी मैनेजर विकास वहां आया और चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी जल्दी काम करो, पता है ना कितना काम है, लेकिन तुम लोगों के हाथ ही नहीं चलते। ये कहकर वो अपनी केबिन में चला गया और अंदर ही बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है, एक दिन का काम 4 दिन में करते हैं। उसी ऑफिस में राकेश भी काम करता था। वो गांव का रहने वाला था और शहर में कमाने के लिए आया था। राकेश ने जल्दी से फाइल तैयार की और मन ही मन सोचा, चलो फाइल तो तैयार हो गई, सर को दिखा देता हूँ और छुट्टी की भी बात कर लूंगा। लेकिन डर लग रहा है, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो। फिर वो फाइल लेकर मैनेजर विकास की केबिन में गया। सर अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ जल्दी आओ अंदर। सर ये फाइल तैयार कर दी है, जैसा आपने कहा था। विकास ने फाइल चेक की और फिर उसे राकेश की तरफ रखते हुए गुस्से में बोला, ये कैसी फाइल बनाई है, इसमें कई गलतियां हैं, दोबारा से अच्छी तरह तैयार करो और मुझे ये फाइल आज ही चाहिए। पर सर मैंने तो फाइल सही बनाई है, जैसा आपने बताया था। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? इसमें कई गलतियां हैं, उन्हें सही करके लाओ और आज ही फाइल चाहिए। ठीक है सर, पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ क्या बात करनी है? सर हमारे यहाँ पर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है, तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। क्या छुट्टी चाहिए? नहीं, छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम लोगों को तो काम न करने के बहाने चाहिए होते हैं। पर सर ये त्योहार हमारे यहाँ बहुत बड़ा होता है, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर वाले बहुत दुखी होंगे। अच्छा, और अगर सभी त्योहार मनाने चले जाओगे तो ऑफिस में काम कौन करेगा? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। ये सुनकर राकेश दुखी हो गया और मन ही मन बोला, हे छठी मैया, अब मैं क्या करूँ? सर छुट्टी नहीं दे रहे और घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि मैं छठ पर आऊंगा। ऑफिस की छुट्टी के बाद विकास अपने घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी राधा खाना बना रही थी। राधा ने विकास से पूछा, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। अरे आजकल के कर्मचारी बिगड़ गए हैं, हर बात पर छुट्टी चाहिए होती है। अब पता नहीं कौन सी छठ पूजा है जिसके लिए छुट्टी मांग रहे हैं। अरे छठ पूजा तो हमारे गांव में भी होती है, इस बार आप अपने गांव नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे इन फालतू बातों में नहीं पड़ना है, वैसे भी ऑफिस में बहुत सारा काम है। अजी ये क्या बात हुई? छठ पूजा तो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा त्योहार है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे पूजा देखूं या फिर काम, मुझसे ये सब नहीं संभाला जाता। वैसे भी अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम चली जाना। राधा इस पर थोड़ी दुखी हो गई। अगली सुबह विकास फिर ऑफिस चला गया। अब छठ पूजा में बस 2 दिन बचे थे और राकेश काफी दुखी था। हे छठी मैया, लगता है मैं इस बार आपका त्योहार नहीं मना पाऊंगा, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वहीं दूसरी ओर विकास का एक छोटा बेटा था, जो खेलते खेलते अचानक गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। विकास को ये सुनते ही अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया, सुनिए, आपका बेटा कोमा में चला गया है, पता नहीं अब कितने दिनों बाद होश में आएगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मेरे बेटे को जल्दी ठीक कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब तो कोई चमत्कार ही आपके बेटे को बचा सकता है, हौसला रखें। डॉक्टर के जाने के बाद विकास बहुत दुखी हो गया। नहीं, ये क्या हो गया? राधा ने विकास को संभालते हुए कहा, लगता है आपसे छठी मैया नाराज हो गई हैं। आपने उनके बारे में कितना बुरा भला कहा था। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राकेश से भी नाराजगी जताई थी। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही राकेश को छुट्टी दूंगा और हम लोग भी अपने गांव चलेंगे, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। अगले दिन ऑफिस में विकास ने राकेश को बुलाया और कहा, राकेश, तुम्हें छुट्टी चाहिए थी ना छठ पूजा के लिए? हाँ सर, पर आपने मना कर दिया था। नहीं, अब जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले लो, मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ छठ पूजा के लिए। ये सुनकर राकेश बहुत खुश हुआ। इसके बाद विकास ने सभी कर्मचारियों से कहा, छठ पूजा के लिए जिसे भी छुट्टी चाहिए वो ले सकता है, आप लोग आराम से त्योहार मनाएं। सभी कर्मचारी खुश हो गए और सोचने लगे
कि अचानक ऐसा क्या चमत्कार हो गया। वहीं जब विकास अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका बेटा कोमा से बाहर आ गया है और अब खतरे से भी बाहर है। विकास बहुत खुश हुआ और मन ही मन बोला, हे छठी मैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब मैं आपकी पूजा पूरी श्रद्धा से करूँगा। इसके बाद विकास अपने परिवार के साथ गांव गया और वहां धूमधाम से छठ पूजा मनाई। मन ही मन उसने कहा, हे छठी मैया, मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपके बारे में बुरा कहा, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ये त्योहार हर साल पूरी श्रद्धा से मनाऊंगा। वहीं राकेश भी अपने घर पहुंचा, जहां उसे देखकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने मिलकर छठ पूजा को धूमधाम से मनाया। कहानी का सार। इस कहानी में छठी मैया की महिमा का बखान किया गया है। विकास ने छठ पूजा को नजरअंदाज किया, लेकिन जब कठिनाई आई तब उसे समझ आया कि भारतीय संस्कृति और इसके त्योहारों में बहुत शक्ति और महत्व है। अंत में छठी मैया ने उसकी भूल को माफ कर दिया और उसका बेटा ठीक हो गया, जिससे उसकी आस्था और श्रद्धा लौट आई।